सलाम डाकू भाई, कैसे मिजाज हैं? और सुनाएं, काम काज कैसा चल रहा है? अरे भाई किसको कहा? आपको। सर कहो सर। मैं कच्चे के इलाके का सर हूँ। अरे सर तो बड़े अफसरान या वजीरों को कहते हैं ना, या जो बड़े बड़े ओहदों पर फेरे वाली कुर्सियों पर सरकारी एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं, या महंगी सरकारी गाड़ियों में सरकार का मुफ्त वाला पेट्रोल डालकर मुल्क और बैरून मुल्क के सैर सपाटे कर रहे होते हैं। अरे हमें पके के बेईमान डाकुओं से मिलाते हो? मोबाइल से गोली मारूंगा। जिस कान से मेरी आवाज सुन रहे हो ना, उसी कान में से घुसकर दूसरे कान से निकलेगी। टाइम जाया करता है डाकू साला। बताओ किस लिए फोन किया है? अच्छा अच्छा सर, डाकू साहब, मेरा एक छोटा सा काम कर दें, वो YouTube सब्सक्राइब करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सुना है आपके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब है तुम वजीर बनने से क्यों रह गए, जबकि झूठे भी हो, दो नंबरी और मक्कार भी। सर डाकू साहब, उसके लिए तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है ना। बंद करो ये बकवास। पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ कौन इलेक्शन लड़ता है और कौन जीतकर वजीर बनता है, साले डाकू। अरे डाकू सर, जब से लोगों में शऊर आया है और इस इकरारुल हसन ने पीरों की धोतियां उतारना शुरू की है ना, तब से हम पीरों के धंधे में मंदी ही चल रही है बस। तुम पीर भी तो पक्के के डाकुओं की तरह मुल्क के मासूम और मजबूर लोगों को बरसों से लूट रहे हो। पीरों से ना मुरीदों का माल महफूज है ना इज्जत महफूज। अंग्रेजों ने पक्के के डाकुओं की तरह तुम पीरों को भी गद्दियां और मुरब्बे देकर अवाम पर मुसल्लत कर दिया, जिसे आज तक ये कौम भुगत रही है। अरे गुस्सा क्यों होते हो डाकू सर? मैं नया नया पीर हूँ, मेरा गद्दी नशीनों और अंग्रेजों की औलाद से कोई ताल्लुक नहीं। हो तो तुम भी पीर और फराडी ही ना। अच्छा, तब तक इतना ही कर दें, बस इकरारुल हसन को अगवा कर दें, मैं आपको आपकी फीस अदा कर दूंगा। फिलहाल हमें अपना YouTube सब्सक्राइब करवाना है। हमारा भी पक्के के डाकुओं की तरह पाकिस्तानी करेंसी से गुजारा नहीं हो रहा। डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स। जब हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तब तुम्हारी इश्तिहारबाजी करेंगे। अरे मेरा YouTube सब्सक्राइब करवा दें, या इस इकरारुल हसन को अगवा करके कुछ दिन कच्चे में रखें, ताकि मैं अपने दरबार के हालात ठीक कर सकूं। अरे मुझे अपनी तरह बेगैरत समझा है क्या, कि पैसों की खातिर दीन ईमान बेच दूं? हम डाकू जरूर हैं लेकिन दलाल नहीं हैं। साले जालसाज, झूठे फराडी, ढोंगी मदारी। तो मैं आपके पास चला आऊं कच्चे में, आप लोगों को अगवा करके लाना, मैं उन्हें आजाद होने के लिए शुफ शुफ वाले दम करके नजराने बटोरता रहूंगा। तुम अपना काम करते रहना और मैं अपना काम करूंगा। जो भी कमाएंगे मिल बांट कर खाएंगे भाई, जैसे पक्के के डाकू करते हैं। हम तुम पीरों और पक्के के डाकुओं की तरह हराम नहीं खाते। और कच्चे की तरफ आओ तो पीछे 1 करोड़ रख कर आना। अरे सर डाकू साहब, मुझे दरबार के बिजली और गैस के बिल अदा करने हैं। आजकल पूरे मुल्क के हालात तुम्हारे दरबार जैसे चल रहे हैं। आपने भी तो सुना ही होगा ना, कैसर बंगाली ने भी कह दिया है कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है। कोई हमारे मुल्क के इदारे तक नहीं खरीद रहा। हालात सख्त खराब चल रहे हैं। बस अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं डाकू साहब। हर जगह तुम्हारे जैसे जालसाजों ने तबाही मचाई हुई है। कैसर बंगाली हो या वो जिसका मुंह बांदर जैसा है, क्या नाम है उसका? वो अता तारड़, अता तारड़। अताई तारड़, ये सब पक्के के डाकुओं के चेले हैं। जैसे आंगड़ू और बांगड़ू तुम्हारे चेले हैं। इनकी बातों पर तो अपने घर वाले यकीन नहीं करते। हमें बेवकूफ समझते हो? बंद करो फोन, मुझे लाइव आना है। मेरे फॉलोअर्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देख लो, अगर आपने मेरा काम नहीं किया ना, तो मैं आप पर भी शुफ 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 का दम करूंगा, और मेरे शुफ शुफ में इतना असर है कि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अगर तुम पीरों और गद्दी नशीनों की दुआओं और बद्दुआओं और इस शुफ 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 में इतना असर होता ना, तो आज पूरी कौम भीख नहीं मांग रही होती, ना ही बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकशियां कर रहे होते। अरे तुम तो खुद मिस्कीन मुरीदों के टुकड़ों पर पलते रहे हो। बेपहुंच और जरूरतमंदों के कपड़े तक उतारते हो तुम लोग, साले 2 नंबरी। बंद करो फोन। अरे सुन तो लें। मैं कहता हूँ बंद करो फोन, जाली दज्जाल कहीं अरे के। डाकू भाई साहब, सुन बंद तो कर फोन, लें। साले जहनी मरीज कहीं के।